बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी दोस्त डॉक्टर इरम ख़ान नियाज़ी। आज जिस टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं वो है लिकोरिया। लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगी। मेरे चैनल को आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरी वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। बहुत इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो है, इंशाल्लाह आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी। अब बात करते हैं अपने टॉपिक पे। जैसे कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लिकोरिया। लिकोरिया जो है ये इसको वजाइना से जो सफ़ेद रंग की रतूबत का इखराज होता है उसको लिकोरिया कहा जाता है। ये फीमेल की डिज़ीज़ में से है। इसमें ये होता है कि जो सफ़ेद रंग का या जर्द रंग की रतूबत और जो कभी कभी गाढ़ी होती है, कभी पतली होती है, ये जर्दी माइल होना, कभी कभी ऐसा होता है ये छीछड़े जो होते हैं ना, छीछड़ों की ये शक्ल में ये निकलता है। और साथ साथ ये होता है कि बदबू आना शुरू हो जाती है। अगर हम इसके सिम्टम्स की बात करें तो इस मर्ज़ में ये होता है, जो अलामात फीमेल्स में देखी जाती हैं, फ़ीमेल की जो इंटरनल एरियाज़ हैं वहाँ से वाटर डिस्चार्ज का प्रॉब्लम होता है। ये सफ़ेद रंग का जो होता है उस जो कभी कभी जर्दी माइल या सफ़ेदी माइल होता है, गाढ़ी सी रतूबत होती है और बाज़ औक़ात ये बदबूदार होता है और बाज़ औक़ात बदबू नहीं आती। ये होता है कि जो पेडू का मुकाम होता है उस पर और बोझ महसूस होता है। तबीयत जो होती है वो सुस्त हो जाती है, काहिल हो जाती है, कमज़ोरी वाक़या हो जाती है। अक्सर ये शिकायत जो है वो प्रेगनेंसी लेडीज़ हैं उनमें ज़्यादातर पाई जाती है। इसके अलावा शदीद केसों में ये होता है कि अगर हम देखें पेशेंट को, तो पेशेंट का जो चेहरा है उसका कलर जो है वो जर्द रंग का हो जाता है। उसके अलावा ये होता है कि हाजमे में नुक्स वाक़या हो जाता है। थोड़ी सी अगर मेहनत मुशक्क़त करे पेशेंट तो उसको जो है ना वो उसका सांस फूलना शुरू हो जाता है, दम जो है ना वो सांस जो है ना वो। इसके अलावा उसके दिल की धड़कन तेज़ होना शुरू हो जाती है। कई दफ़ा ये भी हो गया कि पीरियड्स में भी किसी किस्म के अगर नुक्स वाक़या हो जाएं तो उसमें भी ये अलामात जो हैं वो देखने में मिलती हैं। इसके रीज़न जो है वो ये है कि पेशेंट जो है उसका बकसरत ब्लीडिंग होना पीरियड्स में, और इसके अलावा जो मदर फीड होती हैं, ऐसी लेडीज़ जो बच्चों को फीड करवाती हैं, उनमें ये चीज़ देखने में आई है। इसके अलावा कई दफ़ा ये भी वजूहात देखने में आई हैं कि यानी कि यूट्रस का टल जाना अपनी जगह से, यूट्रस का कैंसर होना और सर्विक्स का कैंसर होना, ख़वातीन के अज़ा जो होते हैं जो उनके प्राइवेट पार्ट्स होते हैं उनमें बाज़ दफ़ा स्वेलिंग भी इसकी वजूहात में हो सकती हैं। कुछ ये होता है कि ख़वातीन में कि जो अज़ा होते हैं उनमें अंदरूनी तौर पर ज़ख़म हो जाना या चोट का लगना। इसकी जो अगर हम बात करें कि अगर पेशेंट को इस तरह की अगर कोई प्रॉब्लम हो तो उसमें एक मेडिसिन है जो बहुत ज़्यादा काम आती है, वो है ओवरटेस्टा। ये लिकोरिया की बहुत बड़ी दवा मानी जाती है जो बिला अलामत काम करती है। हर किस्म की लिकोरिया में ये इस्तेमाल हो सकती है। लिकोरिया का ज़्यादा बकसरत इखराज होना, ये इसके अलावा लिकोरिया के अलावा यूट्रस के से जो है ना ब्लीडिंग का खारिज होना, उसमें भी ओवरटेस्टा मेडिसिन जो है ये बहुत अच्छा वर्क करती है। जब लिकोरिया में कोई दूसरी मेडिसिन जो है वो काम ना कर रही हो तो उसमें ओवरटेस्टा मेडिसिन जो है ये बहुत अच्छा वर्क करती है। जिस्म के अंदर अगर कैल्शियम की कमी हो जाए तो उसको पूरा करती है। और इसके ये अगर 30x पोटेंसी में अगर पेशेंट को दिन में 3 बार इस्तेमाल करवाई जाए तो इसके बहुत अच्छे रिज़ल्ट मिलते हैं। इसके अलावा अगर हम पेशेंट की बात करें कि पेशेंट को जो है वजाइनल जो उसकी तशख़ीस की बात करें तो उसमें वजाइनल की जो रतूबत है उसका लेबॉर्ट्री में टेस्ट करवाना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा वजाइना का जो है ना मुआयना लाजमी करवाएं। यूरिन का जो है वो टेस्ट करवाना ज़रूरी है। खून का जो है ना मुकम्मल टेस्ट करवाएं। ESR वो लाजमी करवाएं पेशेंट का।
ट्रीटमेंट की अगर हम बात कर रहे हैं, जैसा कि मैंने आपको ओवाटेस्टा मेडिसिन बताई, और इसके अलावा और भी बहुत सारी मेडिसिन है। जैसा कि अगर पेशेंट जो है उसको बहुत ज़्यादा पतला पानी की तरह खारिज हो रहा है, तो उसमें आर्सेनिकम बहुत अच्छा वर्क करती है। इसके अलावा जब पेशेंट जो है उसको बहुत ज़्यादा गाढ़ी रतूबत का इखराज हो रहा हो, खराशदार हो, रतूबत खारिज हो रही हो, तो उसमें नाइट्रिक एसिड उसका इस्तेमाल बहुत अच्छा है। लाइकोपोडियम, पालेस्टेला, सिपिया। इसी तरह जब देखें कि रतूबत जो है वो सब्ज़ी माइल है, तो उसमें कार्बोविच बहुत अच्छा वर्क करती है। इसके अलावा सल्फ़र, और जबकि रतूबत अगर खूनी हो तो उसमें कलकेरिया का, चाइना और लाइकोपोडियम, वो भी पेशेंट की जो कंडीशन है उसको देखकर इस्तेमाल करवाई जाती है। इसके अलावा मरीज़ा जो है उसको मुकम्मल आराम का मशवरा दिया जाए, और उसके हिफ़्ज़ाने सेहत के जो असूल हैं उनका ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा उसकी जो डाइट है वो बहुत सिंपल होनी चाहिए। मतवाज़न ग़ज़ा का उसको इस्तेमाल का मशवरा दें।